देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका द लास्ट ब्रेकिंग में। आइए चलते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा के एक जिला अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित ईदगाह मस्जिद को हटाने की अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने इस संबंध में याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पूजा स्थल एक्ट 1991 के मुताबिक जो धार्मिक स्थल 1947 में जैसे थे वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून से केवल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को अपवाद के तौर पर छूट दी थी, इसलिए अब मथुरा में जन्म स्थान को लेकर दाखिल की गई याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि ये याचिका कुछ लोगों ने मिलकर दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि वो निचली अदालत के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। याचिकाकर्ताओं ने पिछले हफ्ते ही कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर से ईदगाह को कहीं और स्थानांतरित करने की अपील कोर्ट में की थी। ये मस्जिद 17वीं शताब्दी की है। याचिका दाखिल करने वालों में रंजना अग्निहोत्री और अन्य 7 लोग शामिल हैं। इन लोगों ने मथुरा के सीनियर डिवीजन जज की अदालत में अर्जी डाली थी कि इससे पहले मथुरा की अदालत ने श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी के बीच मस्जिद को लेकर हुए समझौते पर मुहर लगाई थी। उत्तर प्रदेश में हाथरस दुष्कर्म के मामले में बलरामपुर और सामूहिक दुष्कर्म के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश की उम्मीदों पर खरा न उतरने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करना चाहिए। बता दें कि यूपी में हाथरस दुष्कर्म में हुए प्रशासनिक लापरवाही से जनता और विपक्ष के बीच काफी आक्रोश है। विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं यूपी में हो रहे दुष्कर्म के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, योगी आदित्यनाथ को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि आपको खुद को पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे 99 नहीं 100% भरोसा है कि वर्तमान में यूपी के सीएम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। बेहतर यही है कि आप या तो नेतृत्व परिवर्तन करें और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं। कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर रहम करें, यही मेरी अपील है। बीते 31 अगस्त को न्यायपालिका के खिलाफ किए 2 ट्वीट की वजह से अवमानना की दोषी पाए गए प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दंड के तौर पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। इस याचिका में अदालत की अवमानना को लेकर 31 अगस्त को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उन्हें 1 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्णय पर समीक्षा करने की मांग की गई है। इस पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि उन्हें दोषी ठहराने वाले निर्णय में कानून और तथ्यों की नजर में कई गलतियां हैं। बता दें कि 22 जून को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अदालत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और 4 अन्य मुख्य न्यायाधीशों को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद 27 जून के ट्वीट में प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के 6 साल के कामकाज को लेकर टिप्पणी की थी। इन ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक जुर्माने की राशि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया था और स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें 3 महीने की साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी और 3 साल तक वकालत करने पर प्रतिबंध होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च से शुरू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन चरणों में लागू होने के बाद जुलाई महीने से चरण दर चरण हटने लगा है। हालांकि संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन खराब होते अर्थव्यवस्था को देखते हुए अनलॉक के जरिए सरकार एक बार फिर देश को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अब अनलॉक 5 गाइडलाइन को जारी कर दिया है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5.0 में छूट बढ़ा दी है। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है।
इसके लिए अलग से सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। उसने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO 2025 में शुक्र ग्रह से संबंधित अपने मिशन को अंजाम देगा और फ्रांस इसमें शामिल होगा। एजेंसी CNES ने कहा कि ISRO ने आग्रह प्रस्तावों के बाद मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसमस और फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CNRS से संबंधित फ्रांसीसी अनुसंधान प्रयोगशाला लैटमस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वायरल उपकरण का चयन किया है। बता दें कि यह पहली बार है जब भारत के अन्वेषण मिशन में किसी फ्रांसीसी उपकरण का इस्तेमाल होगा। वहीं CNES ने एक बयान में कहा, अंतरिक्ष खोज क्षेत्र में फ्रांस शुक्र ग्रह से संबंधित ISRO के मिशन में शामिल होगा, जिसका 2025 में प्रक्षेपण निर्धारित है। CNES फ्रांसीसी योगदान की तैयारी और समन्वय करेगा।